अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। ईद मुबारक टू ऑल माय व्यूवर्स। और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सारी वीडियोस देखें जाकर, बड़े मज़े की लगेंगी आपको। अच्छी अच्छी नई डिशेस मिलेंगी आपको, कुछ घूमने की जगहें मिलेंगी आपको, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ठीक है, वेलकम टू माय न्यू व्यूवर्स एज वेल। और ये हमारी चांद रात की है जो हम मियाँ जी लाए थे पेटियाँ रास्ते से ख़रीदते हुए, वो हमने यूँ बांटी अपने मोहल्ले में। मोहल्ले वालों ने ये दिया कि वो खाली बर्तन नहीं देते, बच्चों के मज़े लग गए। और मिठाइयाँ भी हमने इसी तरह बांट दी, मिठाई और हलवे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या होता है, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, बच्चों में बांटने का देने का जज्बा पैदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बड़ा खुश होते हैं, मतलब ये चीज़ करके ना कि उन्हीं के हाथ बंटवाते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने कहा चलो जी लैब जाते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह ड्यू थे वो कराए मैंने। और यहाँ फ़र्स्ट टाइम बेचारा खाना ख़रीद के लाया, और इस दफ़ा अयान ने ही सारे बकरे संभाले, वरना देवर जी संभालते थे मेरे। मगर अब ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है, बड़े हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं। और यहाँ अयान ने माशाल्लाह चारों बकरों का बड़ा ख्याल रखा। हमारे 2 बकरे थे, ये दोनों देखें अपने आप को पता नहीं कौन सा हीरो समझ के उछल उछल के दिखा रहे थे, और मुझे अच्छे अच्छे पोज भी दे रहे थे, बहुत नॉटी भी थे खैर, और तंग भी कर रहे थे। मज़ा आया इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे सहन में ऐसी गंदगी शंदगी हुई और मुझे चिड़चिड़ नहीं हुई। एनीवेज़ आ गया है ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे शुरू में तो एक्साइटेड थे, नमाज़ वगैरह पढ़ने गए, और सामने ही मस्जिद है, आप लोगों को पता है बिल्कुल। और ये देखें उस तरफ ले जाकर कुर्बानी की गई, और अयान साहब बहुत रो रहे थे ये देखिए अयान बहुत रो रहे हैं, क्योंकि अयान ने अपने हाथों से पाला है, तो जाहिर है अहमद की भी इसमें है मेहनत। लेकिन अयान जाहिर है बड़े हैं, माशाल्लाह 9 साल के हैं, तो ये रो रहे थे। फिर मैंने समझाया बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो बस इनको यही होता है कि हमें जन्नत में मिलेंगे ना। हमने कहा हाँ इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं मिलेंगे। तो यही हो रहा है कि मुझे बुच्चर अंकल पे गुस्सा आ रहा है, और इस तरह की बातें अभी तक चल रही हैं। एनीवेज़ नाश्ता वगैरह सब तैयार कर दिया था, क्योंकि ससुर और देवर भी मेरे यहीं थे, बकरे भी यहीं हुए, तो ज़ाहिर है सबके लिए नाश्ता किया। और मैडम उठ गई थी तो वो बाहर अंदर से ही बाहर झांक रही हैं, और उनका बिल्कुल मूड नहीं हुआ बाहर जाने का, और वो डर रही थी। और सुबह उठते ही कही थी मुझे तो ईद वाले दिन मेरे को वॉक करानी थी। मैंने कहा बेटा वॉक नहीं कराते, उनसे अल्लाह अकबर करते हैं। तो अब है कहानी, ये देखें बहुत से लोगों की शिकायतें होती हैं कि कलेजी में से बदबू आती है, तो ये झिल्ली उतार लिया करें, इससे इंशाल्लाह आपकी कलेजी में बदबू नहीं आएगी। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी। खैर मैंने जल्दी ये सब कुछ कराकर कलेजी को डन कर दिया था, और बर्तन धोकर घर समेट के बच्चों को रेडी करके बहुत थक गई थी, बहुत सारा काम था ऑलरेडी। तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही चल रही है। अपनी बहुत सी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखें। और अदरक लहसुन को सौते करके मैंने कलेजी डाल दी थी सारी, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि उसकी ये झिल्ली उतर गई है, तो ये इस तरह से। और ये पता है गल भी बहुत आसानी से जाती है अगर आप इसको ये लेयर उतार देते हैं। मसाले आपके सामने जा रहे हैं, बड़े बेसिक और सिंपल से मसाले हैं, मगर यकीन जाने इतने मज़े की बनी थी ये कलेजी भुनी हुई। और एक मैं मसाले वाली बनाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये कलेजी भुनी हुई जल्दी मैंने चढ़ाई कि इससे पहले अब वो लोग चले जाएं। और चाट मसाला मैंने इसे स्टेज पे डाला था, जब ढक्कन खोला तो ये भुनने पे आ गई थी। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है इधर मैंने, बहुत बेहतरीन बनी थी। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और ये कसूरी मेथी मैंने हाथ में यूँ थोड़ी सी यूँ करके डालते हैं, और ज़ीरा और धनिया, साबित धनिया को भून कर कूट कर वाला बना के जो रख लेते हैं ना, वो भी किया है इसमें। ठीक है, इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इसमें हरा धनिया डालने में पर नहीं था तो बस जल्दी में ये हमने यूँ रिप्रेजेंट किया अब्बू लोगों को, ताकि वो चले जाएंगे अपने घर, तो चख कर तो जाएं। आप लोग मुझे बताएं कैसी लगी, बड़ी आसान सिंपल सी रेसिपी। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कमेंट में ईद मुबारक लिखना मत भूलिएगा। और बच्चों के लिए माशाल्लाह लिखा करें ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। और ये चटपटी यमी सी लेमन मार के चाट मसाला डाल के ऊपर से आप लोग खाएं, मज़े उड़ाएं। मैंने सोचा सुबह ईद के डाला जाए ताकि आप लोग ये ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।